नवरात्रि विठ्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, क्या काम है? बोलो, क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? जाते हैं, नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है? क्यों बोया जाता है? मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है? उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से। आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण? महाराज, देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वो असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन? कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा, चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती हैं। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख, भक्ति और मुक्ति। ये दोनों ही भगवान शिव संपूर्ण विश्व के लोग प्रदान करते हैं। भक्ति भी शिव देते हैं और मुक्ति भी शिव देते हैं। अगर कोई व्रत, कोई उपास आप कर रहे हैं, मान लो तीज का व्रत करा, महालक्ष्मी का व्रत करा,
चतुर्थी का व्रत करा, नवरात्रे का व्रत किया, कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं, कोई भी व्रत जब हम करते हैं, तो उस व्रत की साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है ध्रुव कथा का, तो उसमें कहा दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं, नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती हैं। तो जवारे का मूल तत्व आनंद, सुख, भक्ति और मुक्ति। ये दोनों ही भगवान शिव संपूर्ण विश्व के लोग प्रदान करते हैं। भक्ति भी शिव देते हैं और मुक्ति भी शिव देते हैं। अगर कोई व्रत, कोई उपास आप कर रहे हैं, मान लो तीज का व्रत करा, महालक्ष्मी का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, नवरात्रे का व्रत किया, कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं, कोई भी व्रत जब हम करते हैं, तो उस व्रत की साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है ध्रुव कथा का, तो उसमें कहा गया। पर व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति, चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है
हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, हम एकादशी का व्रत कर रहे हो, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हो, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हो, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, ये सारे व्रत करने की जो बल है, इस सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही है। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश मां जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस नवरात्रि के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही देगा। भगवान शिव की कथा है। शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा सन्यासी त्यागी बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे।